हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे बच्चे भी ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ सुबह के अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं। तो मैंने अभी झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। तो मैं इतनी ही दूर में झाड़ू इसलिए लगाती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे मेरी किचन है। तो मैं किचन के आगे झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी इधर उधर पंखे चलते रहते हैं ना, तो झाड़ू ढंग से लग नहीं पाती है क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही कमरा है। बाकी उधर चौक है, तो फिर वहाँ पे कूलर वगैरह चलता है, तो फिर कूड़ा सारा अंदर ही जाता है। तो कोई फ़ायदा नहीं होता है मुझे झाड़ू लगाने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ किचन के आगे से लगा देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बासी घर अच्छा नहीं होता है। जब तक झाड़ू ना लगाओ, गैस नहीं जलानी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, तो चाय भी देखिए बन गई है। तो अभी मैं छान के नीचे दे आऊँगी चाय। तो यहाँ मैंने चाय को अच्छे से खौला दी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर घर में सुख समृद्धि शांति चाहिए ना, तो सबसे पहले कौन सा ज़रूरी काम करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जल्दी उठना सीखिए क्योंकि जल्दी उठने से क्या होता है, मन शांत रहता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं, जब पूजा करने वाला इतनी देर से उठ रहा है, सूरज उगने के बाद उठ रहा है, तो फिर उन्हें भी अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए कोशिश करें कि सूरज उगने से पहले उठ जाए। देखिए, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती है जो मतलब रात भर काम, मतलब रात भर नहीं, बहुत देर तक काम करती हैं। तो सुबह उठना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि 5:30-6 बजे तक उठ जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं तो देखिए 5 बजे उठ जाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे लेट हो जाता है सोने में रात को, तो मैं 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी उठे ताकि भगवान को भी लगे कि हाँ, जो घर में गृहिणी है, जो काम करती है, वो सुबह जल्दी उठ रही है, तो उसे भी अच्छा लगता है देखकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोले मैंने भिगोए थे रात को, तो आज इसी की सब्ज़ी बनानी है। बच्चों ने बोला था मम्मी आज छोले बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे छोले अभी बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो छोले मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं कि बच्चे मेरे खा लेते हैं, 2-3 बार घूम घूम के खा लेंगे वो। तो यहाँ पे मैंने छोले अच्छे से धो लिए थे, उसके बाद मैंने कुकर में डाल दिए हैं। भगवान सबके लिए एक बराबर हैं, किसी के लिए भी अलग नहीं है। बस कमी किस में होती है? हम में होती है। इस कमी को देखिए हमें ही पूरी करनी है। अगर हम टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे खाना खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले परिवार आता है, उसके बाद फिर कोई और आता है। देखिए, पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर के जो परिवार भूखे रहेंगे, तो फिर पूजा पाठ करके क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, अपना काम निपटाएं, उसके बाद नहाएं धोएं, खाना बनाएं। कभी कभी नहीं भी होता है कि नहीं नहा पाते, तो कोई बात नहीं, बाद में एक नहा लें, काम कर लें, पहले खाना बना लें। जो ज़रूरी है खाना बना के देना अपने परिवार को, बच्चों को, वो कर लें। उसके बाद फिर नहा धो के अच्छे से काम वगैरह करके जब पूजा करें। पर कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी काम को निपटाएं और काम को मैनेज करके चलें। फ्रेंड्स, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे ना उठने में काफ़ी ज़्यादा वो लगती थी, मतलब उठने का मन ही नहीं करता था। एक तो देखिए, उठने का मन यूँ नहीं करता है कि किसी का शरीर साथ नहीं देता है, किसी का मन चिड़चिड़ा होता है, काम उसे बोझ लगता है, तो फिर वो उस काम को ना अच्छे से नहीं कर पाता है, मन से नहीं कर पाता है। तो उस काम को बोझ ना समझकर काम को काम समझे और अपना मतलब एक ज़िम्मेदारी समझे। क्योंकि ज़िम्मेदारी जब सर पे आती है ना फ्रेंड्स, तो अच्छे अच्छे को सिखा देती है। तो ज़िम्मेदारी समझे अपने काम को, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, सब कोई है। और उसमें आते हैं काम, जो घर के काम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काम भी हमें ही करना है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। तो सब कुछ हमें मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी काम करो और फटाफट से काम करो ताकि सबके काम कर सके। एक यही नहीं कि घर का ही काम करते रहे और पूरा दिन हमारा घर के काम में ही निकल जाए। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमसे कपड़े नहीं धुलते हैं, कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हो जाता है कपड़े धोने में, तो कोई बात नहीं, अगले दिन धो लो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन सारे काम करने हैं आपको। अगर थोड़े कपड़े होते हैं तो देखिए, अपना नहाए धोए कपड़े भी धो लिए।
मशीन होती है आजकल, तो ज़्यादातर सब मशीन से ही धोते हैं। तो अपना नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े मशीन में डाल दो, तो उससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और काम भी हो जाता है टाइम पे। अब हम इंतज़ार करते हैं कि एक काम कर लें, फिर दूसरा करेंगे, फिर दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा करेंगे। तो उससे ना एक देखिए, एक औरत मल्टीटास्किंग होती है, वो एक काम मतलब कई काम एक साथ कर सकती है। तो फिर आप उस तरीके से काम करिए। और कभी-कभी नहीं भी हो पाता है तो इतना अपने आप को गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर है, कभी-कभी थक जाता है, नहीं हो पाता है एक साथ कई काम, तो छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को ज़्यादा ही परेशान करना है, लेकिन फिर भी हम अगर काम टाइम पे करेंगे ना तो खुद को ही अच्छा लगेगा, घर साफ़ सुथरा रहेगा तो खुद पॉजिटिव बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी, तो मैंने छोले पहले ही बॉईल कर दिए थे, आपने देखा। तो अब मेरे को छोले छोंकने हैं, तो अभी मैं छोलों को छोंकूँगी, तो मसाला वगैरह डाल के। तो यहाँ पे छोले देखिए मेरे ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसमें डाला था आंवले का छिलका नहीं, अनार का छिलका। तो अनार के छिलके से ना काफ़ी अच्छे छोले ब्लैक हो जाते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना कुछ उस टाइप के। तो मैंने छोले उबाल दिए थे, बाकी इसमें नमक वगैरह सब कुछ डाला था मैंने, तो थोड़ा बहुत नमक जाएगा, बाकी बेसिक से मसाले जाएंगे और क्या कहते हैं इसमें प्याज टमाटर जाएगा। तो प्याज लहसुन प्याज फ्रेंड्स हम खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन हम खाते हैं। तो यहाँ पे छोले देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज वगैरह छीलने लग गई थी, तो प्याज वगैरह छील के और मसाला पीस के फटाफट से मैं सब्ज़ी को छोंक दूँगी, कि मेरे बच्चे लंच लेके जाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर वो मतलब 8 नहीं, 7:30 पौने 8 बजे तक चले जाते हैं, तो छोले वगैरह लेके जाएंगे और फिर मैं पराठे बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे सुबह के काम कुछ ऐसे ही होते हैं। तो मैं पूजा वगैरह ज़्यादा मतलब दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा पूजा दिखा के, इतना कोई दिखावा थोड़ी ना करते हैं पूजा करके। और मैं ये भी नहीं कहती फ्रेंड्स कि जो यूट्यूब पे काम करते हैं वो अगर अपना रूटीन दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो दिखाते हैं, तो वो गलत है। लेकिन मुझे अपने आप से ऐसा लगता है कि हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं भगवान की पूजा करके, हम मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनको दिखाया जाए। सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, तो मैं बहुत बड़ी पूजा नहीं करती हूँ या बहुत ज़्यादा डिटेल में पूजा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ थोड़े आरती वगैरह कर लेती हूँ गणेश जी की, और धूप बत्ती वगैरह जला लेती हूँ, जल वगैरह चढ़ा देती हूँ सूरज को। इससे ज़्यादा मैं बहुत देर टाइम नहीं लगाती पूजा करने में फ्रेंड्स। तो मैं इसी में खुश रहती हूँ और मेरा मन इसी में शांत रहता है। देखिए, भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप याद ही ना करें भगवान को, थोड़ी देर याद करें, लेकिन याद करें। आप सारा दिन मन में राधा राधा बोल सकते हैं, इससे मन आपका पॉजिटिव रहेगा। भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी भी भगवान का, जिसे आप मानते हो, जिसे आप पूजते हो, मन से उनका नाम ले सकते हैं। खड़े हैं तो नाम ले लो, बैठे हैं तो नाम ले लो, वो भी एक पूजा ही होती है। अगर आप भगवान को धूप बत्ती नहीं भी दिखा रहे हो, कभी ऐसा हो जाता है नहीं पूजा करते, तो भगवान का नाम ले लीजिए बैठे बैठे, वो भी आपकी एक तरीके की पूजा ही होती है। अगर उसे आप श्रद्धा से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो भगवान मन से ही मानते हैं भगवान को, कोई दिखावा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोले मेरे छुक गए थे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी छोले छोक दिए हैं। तो अभी छोले में सीटी लगेगी, जब तक मैं रोटियां वगैरह भी सेक लूँगी साथ के साथ ही। तो यहाँ देखिए छोले ना बन गए थे, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ एक बारी आपको भी। देखिए कलर कितना अच्छा है ना। उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पे पराठे बनाने के लिए। तो बच्चों के लिए मैं पराठे बना दूँगी, तो बच्चे मेरे 3-3 पराठे लेके जाते हैं, और आज उनके फेवरेट छोले बने हैं तो वो खा के भी जाएंगे फ्रेंड्स। अगर वैसे कोई चीज़ बना दूँ ना मैं, तोरी भिंडी, मतलब भिंडी तो खा लेते हैं, तोरी लौकी ये सब, तो फिर वो खाना खा के भी नहीं जाएंगे और कहेंगे कि दो भी मत, पर ज़बरदस्ती मैं दे देती हूँ। लेकिन आज छोले बने हैं, उनके फेवरेट है, तो वो लेके भी जाएंगे और खा के भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे सारे बच्चे, मतलब मेरे दोनों बच्चे चले गए थे, सॉरी। उसके बाद फिर ये है दोपहर का टाइम। तो दोपहर को ना मैं खाली बैठी थी, तो मैंने कहा चलो, इस साड़ी में ना लेस नहीं लगी हुई थी, तो मैंने कहा लेस लगा लेती हूँ, खाली बैठ के करना ही क्या है। खाली घर, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये लेस पड़ी थी मेरे पास, मम्मी ने ला के दी थी, तो मैंने कहा चलो इसे लगा लेते हैं, और ये इस पर अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने इसको लगा लिया। और काफ़ी हल्की सी साड़ी है, ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब डेली वेयर में पहनने के लिए, और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे लगा दिया है। तो अभी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी साड़ी में मैंने लगा दिया है, और मैंने फॉल भी लगा दिए साथ के साथ, तो बस फॉल में तुरपाई करनी है। और ये मेरा बड़ा बेटा, तो ये स्कूल से आ गया था, स्कूल से तो बहुत देर पहले आ गया था। ये तो मेरी शाम की क्लिप है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोशिश करूँगी कि मैं और वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि ये मेरा नया ही चैनल है और इस पर मैंने अभी 3-4 वीडियो ही डाली है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए बाय बाय।